हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, मैं भीम कुमार मौर्य आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथियों देख सकते हैं कक्षा 10 बहुविकल्पीय प्रश्न त्रिकोणमिति में सवाल नंबर हम 7 बताएंगे। अब इसके पहले हमने साथियों 6 सवाल नंबर तक पूरा बता दिया था, चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, जाके आप सभी लोग देख लीजिए। तो प्लीज़ साथियों इस वीडियो को सभी लोग लास्ट तक देखिए। चलिए, क्या है, यदि कास स्क्वायर ए बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर ए का मान होगा। विकल्प ए 1/4, बी 1/2, सी 1/√2, डी √3/2। तो साथियों देख सकते हैं मैंने थोड़ा वीडियो बड़ा हो जा रहा था इसलिए सवाल लिख दिया हूँ। तो क्या है, कास स्क्वायर ए बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस, अब कास का मान देखो दिया है क्या, 1/2 दिया हुआ है, 1/2 लिख करके और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 बराबर 1। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है, कास स्क्वायर अच्छा दिया हुआ है, कास स्क्वायर का मान दिया है, तो क्या हो जाएगा 1/2 लगा कर यहाँ पे बराबर 1 रहेगा। फिर साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा क्या, 1 पहले रहेगा, ए प्लस में है, बराबर के बाद इधर देंगे माइनस में हो जाएगा। तो ऐसे होगा, देखो 1 माइनस 1/2, इसका अर्थ हुआ 2 का नाम 2, 2 माइनस 1/2, 2 में से 1 गए, 1/2 पूरा आंसर सटीक आएगा। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2, यही कर दीजिए आंसर। तो विकल्प 1/2 कौन है सही है, विकल्प ए बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट लेते हैं साथी। तो चलिए सवाल नंबर 8 क्या है, यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा तथा 0 से बड़ा थीटा है या बराबर, बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, इसका मतलब बड़ा, इसका मतलब बराबर हो सकता है, थीटा या बड़ा हो सकता है पाई या बराबर हो सकता है, तो थीटा का मान होगा। तो विकल्प ए पाई, बी पाई/2, सी पाई/4, डी 0। तो साथियों इसका आंसर आपको बोर्ड के एग्जाम में आंसर शीट पे देना होता है, जो आपको सही लगे उसी को दे देना है। चलिए क्या है, साइन थीटा बराबर कास थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1 साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, की कोसेक है ना, तो साइन थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो इसका मान क्या होगा, 1 दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, इसका ऐसे गुणा होगा, देखो इसका इसको नहीं 1 मान लीजिए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो स्क्वायर है तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन, अब देखो स्क्वायर हट गया, बराबर इस पे क्या हो जाएगी, 1 के ऊपर कर्ली चढ़ जाएगी। तो इसका मान क्या होगा, कर्ली के ऊपर अगर एक ऐसे कर्ली लगी हो तो इसका मान 1 ही रहेगा। साइन थीटा बराबर एक तो प्लस में होगा, एक तो माइनस में होगा, यही दिया हुआ है, समझाने का तरीका ये है। तो साइन थीटा बराबर 1, तो 1 आ गया, तो एक किसका मान होता है, 90 अंश का मान, 90 अंश का मान पाई/2 होता है। आप ऐसे कर लीजिए क्या, 180 अब बटे 2 यानी 90 डिग्री। तो इसका मतलब होता है क्या, पाई/2, थीटा का मान पाई/2 है, तो पाई/2 किसमें है, विकल्प बी सही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। तो साथियों 9 सवाल क्या है, साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। विकल्प ए 1/4, बी 1/2, सी 3/4, डी -1/2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साथी वो हल लिखिए। अब क्या है, फिर लिख दे रहे हैं सवाल, साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो साइन 60 अंश का मान होगा साथी क्या, √3/2 माइनस साइन 30 अंश का मान होता है क्या, 1/2, 1/2 होता है। अब देखो स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगे साथी, ऐसे करके स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए, तो क्या हो जाए, यहाँ बराबर लगाइए, फिर बराबर लगा करके देखो जब स्क्वायर का गुणा होगा तो एक ऑलरेडी कट जाएगा, खाली 3 बचेगा। हाँ, इधर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। भाई माइनस करिए, -1 के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर पे क्या होगा साथी, 1 ही रहेगा, और यहाँ पे गया 2 दूनी 4 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम 4 ही आएगा, 4 आएगा, इसका एलसीएम 4 4 है। जब हर समान रहे तो ऊपर की घातें जोड़ी या घटाई जाती हैं, तो क्या हो जाए, अगर माइनस से घटाई जाएगी, जो प्लस है तो जोड़ी जाएंगी। 4 लगा करके ऊपर ऐसे लिख लेना है, ऊपर के अंश। तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, 3 में से गए 2 और नीचे 4 लगा हुआ है, तो 2 एक नम 2, 2 दूनी 4 बराबर क्या आया है, 1/2, 1/2 आया है। इसी कर दीजिए आंसर। तो विकल्प इसमें कौन सही है, विकल्प बी सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे ढंग से सीखे होंगे। चलिए साथी, सवाल नंबर 10 क्या है, यदि कास थीटा बराबर 1 हो तो काट थीटा का मान है। तो का विकल्प ए -1, बी 0, सी 1, डी अनंत। तो कास थीटा बराबर 1, अब जैसे थीटा का मान अगर 0 है, 0 रखने पर इधर क्या है देखिए, काट थीटा से काट थीटा कैंसिल हो गया, ठीक, और थीटा बराबर 0। अब बताइए, जब काट 0 अंश का मान क्या निकलेगा, काट 0 अंश का मान निकलता है क्या, अनंत होता है। काट 0 अंश का मान क्या निकलेगा, अनंत हो जाएगा ना, अपरिभाषित। देखो अपरिभाषित। चलिए इसे कर दीजिए आंसर। देखो अनंत किस में है, अनंत विकल्प डी में है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। देखिए साथी, सवाल नंबर 11 क्या है, यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा, ए 90 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 0 डिग्री। tan अल्फा बराबर sin अल्फा, देखो sin अल्फा बटे tan अल्फा, tan अल्फा का मान क्या होगा, sin अल्फा बटे cos अल्फा है, सूत्र होता है उसी अकॉर्डिंग, माइनस sin अल्फा बराबर 0। तो sin अल्फा बराबर 1/cos अल्फा -1 बराबर 0। तो साइन अल्फा बराबर 0, अल्फा बराबर 0 हो जाएगा। 0 का मान होता है क्या, 180। जब सारणी देखेंगे समझ में आएगा। तो 1/cos अल्फा -1 बराबर 0। साथियों, आप लोग सारणी वाला हमारा वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें क्या है, कितना कौन मान होता है, तो ये सब मान के हिसाब से रखा गया है। 1/cos अल्फा बराबर 1, तो cos अल्फा बराबर 1 या 360, तो 360 यानी बराबर 0 हो जाएगा, 0 में चला जाएगा, अल्फा का मान 0 हो जाएगा। यानी काश 0 अंश का मान क्या होता है, देखो काश 0 अंश का मान होता है साथी, साइन 90 का अंश का मान 1 होता है, काश 0 अंश का मान 1 ही होता है ना, 1 होता है। देखो 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 तो यहाँ है, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 अंश, यही कर दीजिए आंसर। तो विकल्प डी सही है। अब देखिए इसी क्रम में सवाल नंबर 12 देखिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सवाल नंबर 12 देखिए, यदि tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान है। विकल्प ए 23, अब विकल्प बी 25, सी 27, डी 15। अब क्या है साथियों, अब लिख मक्का मान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए अब क्या करेंगे, tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 5, tan थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर देखो दिया हुआ है ना, जैसे सवाल में दिया हुआ है, बराबर 5 का होल स्क्वायर रहेगा। 5 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 25 आएगा। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा काट थीटा बराबर 25 आएगा। तो अब इसका मान क्या होगा, देखिए काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, और tan थीटा काट थीटा बराबर 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 और 1, 1 किसका मान आएगा, 1 बराबर, या tan थीटा का इसका मान 1 आया है ना, तो 1 यहाँ रखा गया है, बराबर 25। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 25 -2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, इसी का मान देखो पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 25 में से 2 गए 23 आएगा, 23 23 लिखा हुआ है, यही कर दीजिए आंसर। इस तरफ से 23 किस में है, 23 विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। साथियों अब सवाल नंबर 13 देखिए, 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश बराबर है। तो ए cos 90,
बी साइन 90, सी tan 90, डी साइन 45। तो हम सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल। हल क्या है? अब देखिए हम सवाल पहले लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, अब बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। इतना लिखने के बाद अब क्या होगा, ऊपर 1 माइनस tan 45 अंश मान साथियों होता है क्या, एक, एक का होल स्क्वायर, देखो स्क्वायर लगा, स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस tan 45 अंश मान साथियों एक, एक का होल स्क्वायर, यहाँ बराबर लगा दीजिए साथियों। अब उसके बाद 1 माइनस, अब क्या होगा, एक के ऊपर कोई भी स्क्वायर रहेगा तो संख्या एक ही आएगी। अब बटे 1, अब प्लस एक के ऊपर एक स्क्वायर रहेगा तो एक ही आएगी, तो बराबर क्या हो जाएगा साथी, एक में से एक गए कुछ नहीं। अब उसके बाद एक एक दो, अब जीरो में 2 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब बताइए 0 किसका मान हो सकता है इसमें से, तो काश 90 का मान लिखो, 0 काश 90 का मान होता है ना, काश 90 का मान 0 होता है, लिखो काश 90 डिग्री, 90 डिग्री यही करिए आंसर। इस तरह से विकल्प, विकल्प ये सही। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए साथियों सवाल नंबर 14 देखिए, 3x बराबर सेक थीटा और 3/x बराबर टेन थीटा हो तो 9 ब्रेकर में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर है, तो क्या हो जाएगा साथी, देखो 3x बराबर सेक थीटा और 3/x बराबर टेन थीटा लिखने के बाद क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा, 3 ऊपर है नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर होल स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ, इस पे स्क्वायर करेंगे तो ये का स्क्वायर लग जाएगा और ये 3 त्रिक करना हो जाएगा, तो 1/x स्क्वायर, क्योंकि इसके काउंटिंग करना है, देखिए इसके काउंटिंग करना है, एक्स स्क्वायर बटे टेन स्क्वायर थीटा बटे 9, तो 9 बाहर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1/x स्क्वायर 9, 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर 9 सेक स्क्वायर थीटा बटे 9 और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 9, तो 9 पहले है, 9 यहाँ है तो इसका एलसीएम यही आएगा, 9 पहले करके सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है साथियों क्या, एक होता है ना, एक होता है, तो यही कर दीजिए क्या आंसर, 14 में विकल्प डी सही है, 14 का विकल्प डी सही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डी सही है। चलिए साथियों सवाल नंबर 15 देखिए, यदि कोसेक थीटा माइनस काट थीटा बराबर 1/4 हो तो कोसेक थीटा प्लस काट थीटा का मान है ए 4, बी 1/4, सी 1, डी -1। तो कोसेक थीटा माइनस काट थीटा बराबर 1/4 जो दिया हुआ है सवाल में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 सूत्र होता है। तो कोसेक थीटा माइनस काट थीटा, कोसेक थीटा काट थीटा यानी 2 बार है, देखो 2 बार है तो 2 बार हम लिखेंगे बराबर 1 करेंगे, 1/4 यहाँ रखेंगे, कोसेक थीटा प्लस काट थीटा बराबर 1, तो कोसेक थीटा प्लस काट थीटा तो 1 अब गुणे 4 हो जाएगा, देखो इसका जब तिर्यक गुणा होगा तो 1 में 4 लग जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 4 एकम 4 होता है ना, 4 एकम 4 होता है, तो 4 किसमें है, तो 4 है क्या, विकल्प ए सही है, 15 का ए सही है, विकल्प ए सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। हाँ अब साइन, अब 16 में देखिए विकल्प है 16 का, अब क्या सही है, साइन थीटा का अधिकतम मान, साइन थीटा का अधिकतम मान क्या है, तो साथियों साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, देखो साइन थीटा का अधिकतम मान पूछा है, का अधिकतम मान बराबर क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री का मान क्या होता है, एक होता है ना, एक, एक होता है, तो ये क्या है, विकल्प सी सही है। चलिए एक आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। साथियों सवाल नंबर 17 देखिए, ब्रेकर में 11/काट स्क्वायर थीटा माइनस 11/काश स्क्वायर थीटा का मान है ए 11, बी 0, सी 1/11, डी -11। तो हम क्या करेंगे, पहले आदत लिखेंगे इसकी, 11/काट स्क्वायर थीटा माइनस 11/काश स्क्वायर थीटा, तब माइनस लगा करके कामन ले करके क्या 11 काट स्क्वायर थीटा माइनस 11 काश स्क्वायर थीटा, तो माइनस है, देखो 11 कामन यहाँ है, यहाँ 11 बाहर हो गया, तो काट स्क्वायर थीटा माइनस काश स्क्वायर थीटा बचा, काश स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, -1 होता है। अब 11 - 1 बराबर क्या करेंगे,
और देखो यहाँ माइनस, जब माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो इसके क्या है 11 आएगा। 11 है, 11 देखिए किस में है, 11 विकल्प 17 में देखो क्या रहा है, 17 का विकल्प, रुक जाइए, हाँ इसमें क्या होता है काश स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर प्लस माइनस नहीं प्लस रहेगा, +1, और यहाँ भी प्लस करो, यहाँ भी प्लस करिए। अब देखिए क्या होगा, -11 गुणे अब +1, तो +1 ऐसे रहेगा ना, आगे चाहे प्लस लगाओ चाहे लगाओ, इसमें जब गुणा करेंगे क्या आएगा साथियों, यहाँ -11 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -11, यही कर दीजिए आंसर, -11 आंसर आया है इसमें साथी, तो विकल्प ए डी सही है, डी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब साथियों अब क्या है सवाल नंबर 18, 9 6 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है ए 1, बी 9, सी 8, डी 0। तो क्या हो जाएगा, पहले हम मदद लिखेंगे 9 6 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, तो 9 लगा बाहर कर, देखो 9 यहाँ है, 9 यहाँ, 9 बाहर हो जाएगा, ब्रेकर लगा के 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है सूत्र के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा 9 है, अब इसका मान जो है 1 हो जाएगा, तो 9 का 1 से गुणा करेंगे, जैसे लिख दिया हूँ 9 ब्रेकेट में 1 हो जाएगा, 1 गुणा करेंगे 9 आएगा, 9 आंसर हो जाएगा, तो विकल्प विकल्प बी सही है। चलिए 18 का बी सही है, स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। साथियों अब सवाल नंबर 19 देखिए, क्या है, ब्रेकेट में 1 + tan थीटा + sec थीटा, ब्रेकेट बंद, ब्रेकेट में 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, विकल्प ए 0, बी 1, सी 2 और डी -1। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए साथी, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथियों हम लिखते हैं क्या, ब्रेकेट में 1 + tan थीटा + sec थीटा, और दूसरे में क्या हो जाएगा 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, इतना लिख लेंगे। उसका cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 + tan थीटा + sec थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, जो कि दिया हुआ है देख सकते हैं। अब क्या हो गया 1 लिख करके tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, इसका मतलब हो जाएगा 1/cos थीटा, यानी लाल बटे कक्का के हिसाब से ये चेंज होता है साथियों। और इसके बाद फिर दूसरे ब्रेकेट में 1 + cos थीटा, कार को cos थीटा बटे sin थीटा माइनस कोसेक होता है 1/sin थीटा। देखो कुछ करने लायक है, तो ऐसे लिख लेंगे, देखो जब इसका गुणा करेंगे कोसेक थीटा प्लस sin थीटा और +1, अब बटे में क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, देखो cos लग जाएगा cos थीटा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन एक नम साइन थीटा cos थीटा और -1, फिर नीचे क्या लग जाएगा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 से 1 कट गया, देखो कितनी बार है 2 बार है, तो 2 साइन थीटा cos थीटा। अब देखिए साइन थीटा से cos थीटा साइन थीटा कट गया, आपस में क्या आया 2 आया, आंसर सिर्फ 2 ही बचेगा, 2 आएगा, यही कर दीजिए साथी आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए हो, तो विकल्प क्या है, विकल्प सी सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। चलिए सवाल नंबर 20 क्या है, sec a + tan a ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में 1 - sin a बराबर है, विकल्प है sec a, बी sin a, सी cosec a, डी cos a। तो हम क्या करेंगे, ये तो लिखेंगे पहले sec a + tan a ब्रैकेट बंद 1 - sin a, तो क्या हो जाएगा sec a बराबर 1/cos a, ऐसे होता है ना, sec के बराबर 1/cos a कैसे होगा, एल ए एल बटे यानी लाल बटे कक्का हो जाएगा, ऊपर क्या रहेगा साइन, नीचे cos, tan, नेक्स्ट cot, sec, कोसेक, कोसेक होता है। अब देखिए sec है, देखो sec कहाँ पे है, sec है तो काश में बदल जाएगा ना इस तरह से, तो क्या है sec काश में बदल गया, tan थीटा बराबर होता है साइन, tan a बराबर होता है साइन ए काश ए, 1 - sin a, इतना लिख करके, तो अब क्या करेंगे 1 + sin a, ये देखो लिख करके इसका एलसीएम काश ए आएगा, अब ब्रेकेट बंद, फिर ब्रेकेट में 1 - sin a, अब क्या हो जाएगा 1 + sin a और 1 - sin a, अब बटे क्या है cos a, तो देखो इसका जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे cos a, तो 1 - sin स्क्वायर ए बटे cos a, इसका मान होता है साथियों क्या
1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान होता है कास स्क्वायर ए बटे कास। अब देखिए यहीं पे आपको थोड़ा बारीकी करना है, बारीकी लगाना है। देखो एक कास से, इसमें दो कास है, एक कास से एक कास कट गया, अब एक कास बच गया, जो एक कास बच गया यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, तो कास से बराबर कास से हो गया, तो कास से ही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कास है कहीं विकल्प में, देखिए कास है तो विकल्प 20 में डी सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। सवाल नंबर 21 देखिए साथी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर है। विकल्प है सेक स्क्वायर ए, बी -1, सी काट स्क्वायर ए, डी टेन स्क्वायर ए। पहले मतलब क्या लिख लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, सूत्र है दोनों, ये दोनों सूत्र हैं, ये दोनों सूत्र हैं। इसके बाद 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे सेक लिख दिए, देखो यही चीज लिखा गया ए और इधर ए लिखा गया है, सेक स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, एक बटे कास ए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर, कोसेक के बराबर होता है 1 अपान साइन ए। इतना होता है लाल बटे कक्का के गार्डनिंग। सेक स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए बराबर होगा साथी क्या, 1 अपान कास स्क्वायर ए बटे 1 अपान साइन स्क्वायर ए होता है। तो बराबर क्या करेंगे, देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और बटे कास स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए होता है, ये फार्मूला है। तब बी का 21 का डी सही है, 21 का डी सही है, विकल्प डी टेन स्क्वायर ए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब देखिए साथियों 22 सवाल क्या है, यदि टेन ए बराबर 4/3 तो कास ए का मान होगा। हम क्या लिखेंगे, चलिए दिखाई दे रहा है साथियों, कमेंट करिए। क्या है, टेन ए बराबर 4/3 क्या है दिया गया है। तो हम क्या करेंगे साथियों, अब लाल बटे कक्का की अकॉर्डिंग देखो यल ए एल डबल के ए, लाल बटे पहले क्या हो जाएगा साइन, दूसरे में कॉस, तीसरे में टेन, चौथे में कॉट, पांचवे में सेक, छठे में कोसेक, इतना हो जाएगा। आप बताइए टेन दिया है, टेन किसमें गया, इसमें गया, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, लंब माना जाएगा 4, आधार क्या है 3, हाँ 3 क्या, अच्छा मैंने वही लिखी है सॉरी, यहाँ पे लंब हो गया, यहाँ पे आधार हो गया। चलिए यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं, 4/3 क्या है, लंब आधार, यही बनेगा। चलिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, टेन ए बराबर होता है 4/3, तो ऊपर वाला लंब और नीचे वाला आधार बन गया। तो अब क्या करेंगे साथियों, अब हम एक बनाएंगे क्या, समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की हो, ऐसे वैसे। चलिए यहाँ से जो है यहाँ मिला दीजिए, ऐसे एक कोण थीटा बन गया, एक कोण समकोण बन गया, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब क्या हो जाएगा साथी, यहाँ पे क्या हो गया, आधार हो गया, यहाँ पे लंब हो गया, यहाँ पे कर्ण हो गया। अब क्या हो गया देखो, ये लंब, लंब कितना है 4 लिखिए, आधार कितना है 3 लिखिए, आपको कर्ण ज्ञात करना है तो क्वेश्चन मार्क करिए, यही फाइंड आउट करना है। अब क्या लिखेंगे साथी, यहाँ पर लिखो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, मैंने इसको बहुत बार पढ़ाया है, चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप जाके देख लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है सब कुछ समझ में आ जाएगा प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर अब प्लस बी सी का होल स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर फिर बी सी का होल स्क्वायर फिर ए बी का, ऐसे चलेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहे। तो ए सी बराबर आपको ज्ञात करना है, ए सी बराबर आपको ज्ञात करना है, ए सी को होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी कितना है, ए बी देखो ए बी के बीच में कितना है 3 है, 3 यहाँ रखो, 3 को होल स्क्वायर। अब बी सी कितना साथी 4 है, बी सी 4 है ना, 4 को होल स्क्वायर रखो यहाँ पर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, 3 त्रिका 9 4 चौक 16।
अब AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा साथी, 16 9 25 हो गया। चलिए अब AC बराबर हो जाएगी, AC बराबर हो जाएगी, ये दो दो स्क्वायर हटा तो करनी चढ़ा, यानी दो हटा तो करनी सटा, ऐसा भी कर सकते हैं। अब AC बराबर हो जाएगा क्या, अब 25 का वर्गमूल क्या हो गया, 5 हो जाएगा ना, यानी पचम 25, 25 का वर्गमूल 5 हो गया साथी। AC का मान 5 आया, देखो अब देखिए A और C का मान कितना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क थे, यहाँ 5 आ गया। अब पूछा क्या है साथियों, पूछा क्या है, काश A, काश A बराबर होता है, काश A बराबर होता है, काश A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण होगा, आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, यही कर दीजिए आंसर साथी, यही कर दीजिए आंसर। तो इसके बाद विकल्प देखिए क्या सही है, अब मिलाइए आप लोग, सवाल नंबर 22 का बी सही है, 3/5 है, चलो बी सही है, चलिए यही आंसर कर दीजिए, अब स्क्रीनशॉट लेते रहें। तो साथियों अब चलिए सवाल नंबर 23 देखिए, यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 तो साइन 4 थीटा प्लस कास 4 थीटा का मान होगा। विकल्प ए 1/4, बी 1/2, सी 3/4, डी 1। तो क्या है, साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 दिया हुआ है, जैसे सवाल में देखो दिया हुआ है। और उसके बाद इसी को आपको हल करना है साथी। थीटा का मान देखो 45 अंश, उसके बाद साइन, अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे, इसके बाद यहाँ चले जाना है, अरे वो उधर लिख दिए बाद में, यहाँ बात चेंज होगा ना। साइन थीटा बराबर कास थीटा, अब तक साइन थीटा बराबर नॉट 0, तो साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर 1 होता है। तो टेन इसका साइन थीटा बटे कास थीटा टेन थीटा हो जाएगा। टेन 1 का मान क्या होगा, देखो टेन 1 का मान होता है साथियों क्या, 45। टेन 1 बराबर क्या होता है, 45 अंश होता है ना, 45 अंश। अब क्योंकि थीटा जो है 0, थीटा 0 बड़ा थीटा, थीटा से बड़ा 90 डिग्री, अब क्या 45 अंश आ गया, तो हम क्या करेंगे, साइन लेंगे, साइन थीटा का मान 45 रखेंगे, तो देखो साइन 4 45 अंश, फिर प्लस लगा है कास 4 45 अंश, तो साइन 45 अंश का मान 1/√2, अब यहाँ 4 लग जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, चलिए मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, अच्छा यहाँ समझा दे, नीचे समझा दे रहा हूँ तब समझ, देखो साइन 4 थीटा प्लस कास 4 थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, तो साइन 4 क्या हो जाएगा 45 अंश, अब प्लस कास 4 45 अंश, 45 अंश का मान क्या होता है साथी 1/√2 का, अब यहाँ पे 4 लगाइए, अब प्लस 45 का मान भी वही होता है, कास 45 का मान भी होता है क्या 1/2, यहाँ 4 लगाइए, तो इसका जब फाइनल जो निकल के आएगा क्या हो जाएगा 1/4, अब प्लस इसका 4 बार जब होगा तो क्या हो जाएगा, कल कट जाएगी, 4 ही आएगा, 1/4 तो 1/4, तो ये देखो हर समान है तो ऊपर की घातें जोड़ियाँ घटाई जाती हैं, 4 हो गया, 1 1 2, 1 + 1 बराबर क्या होगा 2/4, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो बराबर क्या है साथी 1/2, 1/2 यही आंसर करिए, आंसर करिए। तो देखो ये सवाल यहाँ लगा दिया, हल कर दिया हमने, लेकिन सवाल कहाँ था, वो पहले वाले में था, 23 नंबर का है, तो इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी, ले लेना आप लोग, यहाँ से अगर यहाँ लिखना, अगर ना समझ में आए यही चीज़ मैंने यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो पूछा क्या है, देखो पूछा क्या है, कास कास साइन 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, सॉरी साइन 4 थीटा प्लस कास 4 थीटा का मान पूछा है, तो ये कितना होगा 1/2 लिख दीजिए, चलिए इसको भी लिखिए। अब सवाल नंबर 24 देखिए, यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान होगा, विकल्प पे 3/5, बी 5/3, सी 4/3, डी 3/4।
साथियों थोड़ा स्किप हो गया था। देखिए सवाल नंबर 24 क्या है, यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान होगा। विकल्प है 3/5, बी 5/3, सी 4/3, डी 3/4। चलिए इसको हम हल करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी आप लोग। देखिए क्या है सवाल नंबर 24 क्या है साथी, साइन ए बराबर क्या है, साइन ए बराबर 4/5 तो किसका मान ज्ञात करना है, tan ए का मान ज्ञात करना है। तो tan ए का मान ज्ञात करना है, tan ए बराबर हमको क्या फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब होता है साथियों एल ए एल, जैसे अभी कराया था डबल के ए, लाल बटे कक्का। ये क्या हो जाएगा साइन, फिर कॉस, तीसरा tan, चौथा काट, पांचवा सेक और छठा कोसेक, कोसेक हो गया। तो क्या हो जाएगा साथी, अब जो है अब साइन चला गया, साइन लंब 4 लंब बन गया, अब 5 क्या बना, कर्ण बना। तो इस टाइप जब क्या करेंगे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। चलिए आप फिगर बना लीजिए हमारे साथ लग करके। इसके बाद ऐसे करिए, यहाँ थीटा करिए, यहाँ पे जो है समकोण बनाइए, यहाँ ए करिए, यहाँ बी करिए और यहाँ पे सी करिए। तो ये देखो ये आधार बनेगा साथी, ये लंब बनेगा, ये कर्ण बनेगा। तो बताइए लंब कितना है, लंब 4 है, लंब 4 यहाँ रखिए। उसका कर्ण कितना है, 5 है। आधार क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क करिए। अब क्या हो जाएगा साथी, देख रहे हैं, चलिए दिखाई दे रहा है। तो क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। बताओ ए सी कितना है साथी, 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी आपको ज्ञात करना है। बी सी कितना है, बी सी 4, 4 का होल स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बराबर ए बी कितना हो जाएगा, ए बी का मान ज्ञात करना है। और इधर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 25 इधर है तो 25 प्लस में है, इधर भेजिए, क्या हो जाएगा 16 बराबर ए बी के स्क्वायर। अब ए बी